आर यू रेडी? हाँ, ये होना चाहिए सीखने में। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं कॉजेटिव वर्ब। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कभी सुनिए ये वर्ब्स क्या होती है? चलो देखते हैं। अच्छा मुझे बताओ एक बात, दौड़ना क्या होता है? वाह। खाना क्या होता है? खाना पकाना क्या होता है? अच्छा, जगह को साफ करते हैं, साफ करना क्या होता है? क्लीन होता है। और मान लो किसी से हम साफ करवाएं, या हम कोई काम को करने लग जाएं, या फिर हम कोई काम करते रहें, तो उसे क्या कहेंगे? कीप क्लीनिंग। अच्छा चलो ठीक है, देखो इधर। तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं जो शायद आप में से मैक्सिमम लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहले पॉजिटिव वर्ब में आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जैसे जो भी वर्ब आप यूज करते हो, जैसे आपने एक वर्ब यूज करी गो। गो मीन्स क्या होता है? जाना। क्या होता है? लेकिन कब होता है जाना पता है? जिसके आगे टू लगता है। क्या लगता है? टू गो का मतलब क्या होता है? जाना। अब यदि आपको पॉजिटिव वर्ब यूज करनी है, पूरा अटेंशन देना, सबको समझ में है। अगर आपको पॉजिटिव वर्ब यूज करनी है तो आपको बोलना होगा टू स्टार्ट गोइंग। क्या बोलना होगा? जिसे कहेंगे जाने लगना, या जाना शुरू कर देना। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान देना, पूरा सबको समझ में आया, कोई बड़ी डील नहीं है। मैंने कहा टू स्पीक, बताओ क्या होता है? एक काम करते हैं, टू गो को ही लेते हैं। टू गो मीन्स क्या होता है? जाना। अब इधर पॉजिटिव वर्ब में, ये सब पॉजिटिव वर्ब की यूजेस है। पहली पॉजिटिव वर्ब मैंने कौन सी बताई आपको? स्टार्ट। क्या बताई? स्टार्ट। अब अगर मैं आपको एक पॉजिटिव वर्ब बताऊं स्टॉप, क्या बताऊं? जहां पर स्टार्ट लगा है वहां क्या लगाना है? हमें स्टॉप। तो स्टॉप के बाद भी वर्ब में क्या लगानी है आपको? आईएनजी, जिसका मतलब होगा जाना बंद कर देना। पहला क्या है? जाना शुरू कर देना, स्टार्ट गोइंग। स्टॉप गोइंग, जाना बंद कर देना। अब ऐसे ही मैं एक और आपको बताता हूं, टू कीप गोइंग, जाते रहना। टू कीप गोइंग क्या हो जाएगा? जाते रहना। ऐसे ही मैं एक वो आपको बताऊं, टू लेट गो, जाने देना। टू लेट गो मतलब जाने देना, राइट। और ऐसे ही मैं आपको बताऊं, पहले चार ही सीख लो, क्योंकि मैक और गेट तो आपको कंफ्यूज कर देंगे। अगर ये चार ही आ गए तो आज आपकी क्लास सफल हो जाएगी। तो यहां तक सबसे पहले मुझे बताओ आपको क्या गो मीन्स क्या होता है? जाना शुरू करना। टू स्टार्ट गोइंग, जाना बंद करना, जाते रहना, जाने देना। अब बोलना वो आपको लेते हैं हम। बोलना क्या होता है? टू स्पीक। बोलना क्या होता है? अब मैं अगर आपसे कहूं बोलना शुरू करना, टू स्टार्ट स्पीकिंग। बोलना बंद करना, बोलते रहना और बोलने देना। क्या कुछ दिमाग में गया? अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम प्रैक्टिकली टेंस में अप्लाई करते हैं। करें अप्लाई? फिर मोडास में अप्लाई करेंगे। अगर टेंस में अप्लाई करते आ गए तो मोडास में अपने आप आपको अप्लाई करते आ जाएगा, क्योंकि मोडास तो बहुत ही ईजी है। क्या करना होता है हमें पता है? वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, पता है ना सभी को? सब्जेक्ट कैन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और टेंस में क्या होता है? टेंस में कभी आपको V1 तो कभी V5, कभी V2, कभी V1, फिर ING। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? चलो देखते हैं। तो तैयार हो सभी? शुरू करना से हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं सबसे पहले आपको सिंपल टेंस। कौन सा टेंस? सिंपल टेंस में आपको सबको पता है क्या यूज करने वाला हूं मैं? स्टार्ट। जहां पर आप V1 लिखते हो वहां पर स्टार्ट, जहां पर आप V5 लिखते हो वहां पर स्टार्ट्स। ये V1 V5 वर्ब में क्या लगेगा? ये देखो ये ING आ रहा है, इसलिए हम लोग यहां ING लगाएंगे। और फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या यहां तक सबको समझ में आया? पक्का पक्का। आगे ले चलता हूं। अगर आप इसका पास्ट बनाओगे तो पास्ट में क्या लिखोगे? स्टार्टेड। और वर्ब में अगर आप इसका फ्यूचर बनाओगे तो क्या लिखोगे? और वर्ब में स्टार्ट के बाद में वर्ब में ING। और लास्ट में आपको जहां इसे जिस तरीके से आपने ये ऑब्जेक्ट लगाया है वैसे ही आपको क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना। अब आप यहां देखिएगा, जब भी आप कोई काम शुरू कर देते हो, शुरू कर देता है, शुरू कर देती है, शुरू कर देते हैं, जिससे वह हंसना शुरू कर देता है। He starts laughing। देखो वह हंसता है, he laughs।
वो बोलता है स्पीक्स, वो जाता है गोज, वो आता है, वो हंसता है, वो हंसना शुरू कर देता है। ही स्टार्ट्स लाफिंग, वो रोना शुरू कर देता है। ही स्टार्ट्स क्राइंग, कुछ आ रहा समझ में? वह हंसने लगा या उसने हंसना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड लाफिंग, उसने वहां जाना शुरू कर दिया, उसने यहां आना शुरू कर दिया, वह यहां आना शुरू कर देगा, वह यहां आने लगेगा या फिर शुरू कर देगा। तो भाई मैंने कहा कि जो भी काम मैं शुरू कर देता हूं, है ना, जैसे मैंने कहा मैं हंसना शुरू कर देता हूं, क्या कहोगे इंग्लिश में? आई स्टार्ट लाफिंग। पूरा अटेंशन चाहिए क्योंकि मैं स्टेज पे बुलाऊंगा अभी। मैं हंसना शुरू कर देता हूं, आई स्टार्ट लाफिंग। अच्छा, स्टार्ट्स कहां लगेगा? ही, शी, इट और मैं। वह स्कूल जाना शुरू कर देता है। जब कभी मैं उसे डांटता हूं वो रोने लगता है या रोना शुरू कर देता है। देखो, जब कभी मतलब whenever मैं उसे डांटता हूं, आई स्कॉल्ड हिम, वह रोना शुरू कर देता है, वह रोने लगता है। ही स्टार्ट्स, ये लो भाई, आया क्या समझ में? Whenever I scold him, he starts crying. इसलिए मैं उसे डांटता ही नहीं। I don't, बोलो बोलो बोलो, कुछ आया क्या समझ में? Whenever I scold him, he starts crying. That's why I don't scold him. Are you getting? वह पढ़ाई करना शुरू कर देता है जैसे उसके पापा घर जाते हैं। He starts studying as जैसे ही को कहते हैं इंग्लिश में as soon as, क्या कहते हैं? As soon as father goes to home. As soon as his father goes to home. Are you getting? मैं इंग्लिश सीखने लगता हूं। I start learning English. मैं गाने सुनने लगता हूं। I start listening song. मैं इंग्लिश सीखने लगा या मैंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया। I started learning English. मैं उसकी मदद करना शुरू कर दूंगा, शुरू कर दूंगा। I will start helping him. Are you getting everyone? अब नीचे कॉन्टिन्यूअस टेंस में सुनना, मैं उसकी मदद करना शुरू कर रहा हूं या मैं उसकी मदद करने लग रहा हूं, कैसा बोलते हैं हिंदी में? तो यहां पर स्किप कर दो किसको? कॉन्टिन्यूअस को। डायरेक्ट किस पर आ जाओ? अरे डायरेक्ट किस पर आ जाओ? डायरेक्ट आ जाओ परफेक्ट पर, क्योंकि जो यूज नहीं हो रहा उसको हम यूज क्यों करें? आ रही बात समझ में? तो परफेक्ट में मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है आप लोग सब वैसे ही समझ जाओ। कैसे? सब्जेक्ट हैज योर, स्टार्टेड, V3 की बजाय वर्ब में ing, V3 नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या लिख दिया है? अरे क्या लिख दिया है? स्टार्टेड लिख दिया है। जब स्टार्टेड लिख दिया तो क्या आपको V3 लगाना है? अरे लगाना है क्या? नहीं लगाना है। तो इधर देखो, जब आप लिखोगे क्या मैं दुनिया के सभी इंटेलिजेंट लोगों को पढ़ा रहा हूं? yes, sir. क्या मैं दुनिया के सभी ब्रिलियंट लोगों को पढ़ा रहा हूं? yes, sir. अभी पता चल जाएगा। देखिए भाई, हैज योर स्टार्टेड वर्ब में ing, गेटिंग? इसी तरीके से पास्ट में देखो, पास्ट में क्या लगाओगे? हैड स्टार्टेड ing प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में क्या लगाओगे? विल हैव स्टार्टेड प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। कोई हिंदी बताएगा क्या आएगा इसका? मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर, मैंने इंग्लिश बोलना दिया था और मैंने इंग्लिश बोलना शुरू, कुछ आ रहा समझ में? पक्का पक्का? अब देखो यहां पर जैसे आपने लिखा मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है, तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने वहां जाना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड गोइंग देयर। मैंने लिखना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया है। बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। चिल्ड्रन हैव स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था, और बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया होगा।
चिल्ड्रन विल हैव स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। क्या समझ में आया? पक्का पक्का? सो रहे हो? जग रहे हो? नींद में हो?